समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट पे रणवीर अलाहाबादी का जो जोक था उसके बाद से तो चुतियापा शुरू हुआ है। शिट फेस्ट है, जो भी आप उसे कहना चाहो, शुरू हुआ है। उसके ऊपर कुछ भी कॉन्वर्सेशन रुक नहीं रही है। उसके ऊपर लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो बनाई है जो कि मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो वो वीडियो देखते हैं। इंडियाज गोट लेटेंट कंट्रोवर्सी, ये मुझे बताने की तो शायद जरूरत नहीं है, बट इस पे बात करने की जरूरत है कि रणवीर अलाहाबादी ने जो कुछ बोला वो सच में इतना गलत था या उस पर बेवजह इतना बवाल हुआ है। देखो, इस पूरे मामले में इंटरनेट की दो साइड है। एक वो लोग हैं जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो इस सबको सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो इसको मिल्क कर रहे हैं। अपना यूट्यूब चैनल होने का यही फायदा है कि जहां लोगों ने आपका ओपिनियन नहीं भी मांगा होगा ना, वहां पे भी आप दे सकते हो बोल के कि भाई मेरा चैनल है, मैं कुछ भी डालूं। देखो, रणवीर अलाहाबादिया AKA बियर बाइसेप्स, उसने जो जोक मारता वो बिल्कुल भी फनी नहीं था। मैं जोक भी नहीं कहूंगा, जो लाइन बोली थी वो बिल्कुल भी फनी नहीं थी। मैंने खुद उस पर 2 साल पहले एक भी नहीं दो रोस्ट बनाए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं उसके डाउनफॉल के लिए प्रे कर रहा हूँ। मतलब मजा आया भाई रणवीर का करियर। और इसी इंटरनेट पे ये सेम जोक एग्जैक्ट 10 साल पहले करण गिल मार चुका है। ओके, वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और Join in once to stop it? रणवीर ने कॉपेड अनफनी जोक मारा जिससे ज्यादा डैंक डार्क बातें इस इंटरनेट पे ऑलरेडी हो चुके हैं। लो भाई, इंडिया में मार रखा है एक बंदे ने ये जोक, और बोलो बस। यानी कि फिर यानी कि ये बात है कि बस वो फेमस है इसलिए तुमने उठा लिया उसे, है। ज्यादा वाहियात बात है। अगर रणवीर इतना फेमस ना होता ना तो कभी इतना आउटरीच होता ही ना। जब करण गिल ने जोक मारा था तब किसी भी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया था। मतलब 10 साल से किसी ने ये चीज नोटिस नहीं की, इंटरनेट पे पड़ी है क्योंकि करण गिल को खुद व्यूज नहीं आ रहे, उस पर न्यूज बना के न्यूज चैनल को तो कहां से व्यूज मिलेंगे। रणवीर की गलती बस इतनी है कि वो करण गिल से ज्यादा फेमस है। और सही बताऊं तो रणवीर अलाहाबादिया की रियल पर्सनैलिटी है ही नहीं। मैं वो आदमी बोल रहा हूँ जिसने उस पर दो रोस्ट वीडियो बनाई है। वो बस शो का फॉर्मेट देख के उसके फ्लो में बह गया। वो इससे पहले शो के बाकी एपिसोड देख के आया होगा, उसने सोचा होगा बहुत तगड़ी कुछ एजी डैंक बातें कर दूंगा, लोगों को लगेगा भाई कितना कूल बंदा है, तो समय रैना को भी खा गया भाई। ये तो बिल्कुल लाइव शो में खा गया। और यही ओवर स्मार्टनेस को एग्जैक्टली यही बात मैं भी बोल रहा था कि भाई उसकी कोई खुद की ओरिजिनल कोई पर्सनालिटी नहीं है। उसकी जितनी भी बातें होती हैं वो या तो उसने जो रोगन के शो से उठाई होती है या किसी और शो से जो भी वो देखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने मेरे ख्याल से उस ऑस्ट्रेलियन शो से उठाई थी, कहीं से भी उठा के बात बोल देता है कूल लगने के लिए, फिट होने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए। ये उसकी प्रॉब्लम है। ये अंडरस्टैंडेबल भी भाई, ह्यूमन नेचर है, हम फॉलीबल हैं सारे के सारे, ठीक है। इस पे अगेन भाई ये कह रहा है कि इसने भी रोस्ट वीडियोस बना रखी हैं उस पर। मैंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है। लेकिन यार तुम तो यार बच्चे की जान ही लोगे, वो वाली बात ले डूबी। ये सेम जोक समय रैना करता, ऐसी सेम ऐसी बातें कोई और करता तो फिर भी शायद लोगों को चलता, जो कि चल भी रहा था इतने टाइम से। इंडियाज गॉट लेटेंट 6-7 महीने से यही सब बातें हो रही थी। बट रणवीर अलाहाबादिया की इंटरनेट पर्सनैलिटी बहुत अलग है, और लोग तो इंटरनेट पर्सनैलिटी को रियल पर्सनैलिटी समझते हैं कि भाई ये बंदा इतनी उल्टी बातें कर रहा है। लोगों का ऑफेंड होना भी बनता है, लोगों को उसको क्रिटिसाइज करना ही बनता है, लोगों को उसको हेट देना ही बनता है, FIR तक होनी बनती है। पर भाई पुतले जला रहे हैं उसके। FIR नहीं बनती दोस्त। जब आपकी स्पीच, जो कि अगेन हेट स्पीच नहीं है, वायलेंस इंसाइटमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का डायरेक्ट टेंजिबल नुकसान नहीं है उससे, उसमें अगर स्टेट इंटरफेयर करने लग जाता है ना, वहीं पे चुत्सपा शुरू हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि स्टेट का स्पीच से, नॉन हार्मफुल स्पीच से कोई डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्शन होना, कॉन्फ्रंटेशन होना जायज़ ही नहीं है। इसलिए FIR होना नहीं बनता। उसका कंप्लेंट भी कर सकता है बट कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। जो आर्मी वाला होगा ना वो लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती, सच में भाई इस देश को ना नौकरियों की बहुत जरूरत। सही है भाई, थैंक यू भाई कि तुमने थोड़ी सी हल्के मूड में बनाई ये वीडियो। मेरा तो ये मत्था खराब हो जाता भाई। इनके पास इतना टाइम था, पहले पुतले बनाए, एक रात पहले उनके कलर्ड फोटो प्रिंट भी करा के लाए होंगे, फिर जुलूस भी निकाल लिया सड़क पे, न्यूज चैनल को बुला के, जा भाई वो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खुलने को है, मिट्टी के तेल के लिए लाइन में लग जा, वरना आज रात घर में लालटेन भी जलेगी। लोग कहते हैं लड़कियां स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकती, फिर सबने मेरी रील देखी, नाउ दे आर मोर कॉन्फिडेंट। कॉमेडियंस तो कोर्ट डेट पे जाते ही रहेंगे, लेकिन आपकी रोमांटिक डेट हो सकती है विद हैपन। इट्स अ रियल लाइफ डेटिंग। मतलब आ जाएगी, कर लो यार। मैं शो तब यार डाउनलोड हैपन। पहले AIB और अब इंडियाज गॉट लेटेंट। बाहर के देशों में शो तब बंद होते हैं जब उनपे व्यूज नहीं आते, हमारे यहाँ तब बंद होते हैं जब उनपे जरूरत से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। अमेरिका वालों ने पिछले 10 साल में इतने हिट शोज बनाए नहीं होंगे जितने हमने बंद करवा दिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इंडियंस को कॉमेडियंस की गाली देने से इतनी दिक्कत क्यों
क्यों है? ये 9 से 5 तो अपने बॉस की गाली खाते हैं, फिर घर आने के बाद अपने बाप से गाली खाते हैं, रात को अपने बाबू से गाली खाते हैं, और इनको प्रॉब्लम है कॉमेडियन की गाली देने से, जो कि इनको दे भी नहीं रहे। रणवीर की उस बात पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं जो इंडिया के यूथ के व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज होती है। अगर किसी दिन व्हाट्सएप डेटा लीक हो गया ना, हमारे देश में जेल कम पड़ जाएंगी। समय रहने के इंडियाज गोट लेटेंट को इस देश ने पिछले एक हफ्ते में जितना सीरियस लिया है ना, अगर सच में किसी ढंग के इशू को इतना सीरियस ले लेते ना, तो हमारे अलावा भी दुनिया में कोई विश्व गुरु कह रहा होता। पैनल पे आए लोगों को डेथ थ्रेट मिल रहे हैं, लोग उन्हें धमकी देने में सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर किसी के नाम तुमने छोटा सा भी कोई जुर्म लगा दिया ना, उसके बाद उसके साथ कोई कुछ भी कर ले, उनके हक में कोई जुर्माना नहीं है जी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। कैसे राई का पहाड़ बना दिया गया। पहली चीज तो है कि मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कोई, लेकिन ये एपिसोड पेड मेंबर्स के लिए था विद डिस्क्लेमर, मतलब जिसको देखना है वही पे करके देखेगा, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी। और मानो या ना मानो, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को इस तरह का ह्यूमर पसंद आता है, तो चुपचाप पैसे दे रहे थे, चुपचाप उन्हें जो एक लिंक मिल रहा था वहां पे जाके चुपचाप अपना शो देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और आ जा रहे थे। कहीं खुले में तो कुछ नहीं पड़ा था ना, कहीं किसी को जबरदस्ती तो नहीं। मैंने एक बार एक रिक्शे वाले को देखा था जो एक पैडल रिक्शा चलाते हैं। वो बेचारा शाम का टाइम था, उन्होंने मेरे ख्याल से अपनी दिहाड़ी खत्म की होगी और एक देसी दारू का ठर्रा जिसका नाम था संतरा, वो लिया उसने, और एक नमक, काले नमक की पता नहीं क्या मसाला टाइप की कोई चीज़ थी, उसकी पुड़िया थी उसके साथ छोटी सी। मैं हाई स्कूल में होऊंगा 17-18 साल का, तो मुझे इस तरीके की चीज़ें ऑब्जर्व करने में मज़ा आता था। मतलब मज़ा एज इन की इंटरेस्टिंग लगती थी, राइट। मैं उसकी कोई उसका नहीं कह रहा कि मजाक उड़ा रहा हूँ कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है जो भी। तो वो बेचारा एक कोने से मैं गया पार्क में, और उसने बेचारे ने अपनी बर्तन वर्तन पूरा आराम से बैठा, बोतल खोली आराम से, ढक्कन मसाला लिया अपने हाथ में, यूं चाटा और दारू झट से पी गया। मुझे उसकी याद आ गई, उसकी बात सुन के। कोने में बैठ के अपना काम कर रहा है, कोने में देख रहे हैं बैठ के लिंक लेके, वो बेचारा कोने में दारू पी रहा था। दिखाया जा रहा था ना। अब मैं किसी पोर्न वेबसाइट पे जाऊं, वहां की मेंबरशिप लूं, वहां पे कोई इंडियन कैटेगरी की वीडियो उठाऊं और उसको ओपन इंटरनेट पे डाल के आउटरीच कर दूं कि देखो ये तो हमारी संस्कृति खराब कर रहे हैं, देखो ये तो हमारी अबे भाई, पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट में बैठ के देखते हैं ये सब भाई इस देश में। संस्कृति खराब कर रहे हैं, इसमें गलत कौन ये हुआ? जो चीज मैं ये चाह रहा था कि एक इंसान को भी ना पता लगे, वो मैं नहीं पूरी दुनिया को दिखा दी। ये लिटरली एक रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा मिल्फ कैटेगरी की वीडियोस और ये फैमिली रिलेटेड पोर्न कंटेंट हमारे देश से ही सर्च किया जाता है, और वो लोग ट्विटर पे आउटरीच कर रहे हैं कुछ कॉमेडियंस के अगेंस्ट जिन्होंने माँ बाप पे वर्बली एक जोक मार दिया, वर्बली मुंह से। इसमें मैंने बोली हुई है ये बात, ये इसका भाई ये फिनोमिनन ये है, जो जितना बड़ा भैंड होगा ना अपनी जिंदगी में, वो साला उतना बड़ा साफ वो बन के आएगा सामने कि मैं हूँ, मैं इस सोसाइटी की वैल्यूज का ठेका मैंने लिया हुआ है। जो वो उतना ही बड़ा हरामी होगा अंदर से, जो जितना है जो प्रोफेस कर रहा है ना अपने आप को कि भाई सोसाइटी की वैल्यूज गिर रही हैं, हम बचाएंगे, वो साले उतने ही चूतिए होंगे अपने घर में, उसी टाइप की चूतिया लाइफ जी रहे होंगे। ये पक्का, ये रूल ऑफ थंब कहीं पे भी ये मैक्सिमम अप्लाई करके देख रहे हैं ना, आपको ट्रू ही मिलेगा ये। क्योंकि जो बंदा सच में अच्छा होता है ना, जो बंदा सच में थॉटफुल होता है, लाइफ की सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना, जब आपको किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू होती है ज़िंदगी में, वो है लव। लव वो वाला नहीं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव होता है, या पापा माम बच्चे का लव होता है, या माँ बाप का और बच्चे का लव होता है। लव एक जनरल फीलिंग, एक किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट लव होगा। हाँ, अगर वो बहुत ही नेस्टी बंदा हो, बहुत ही लाइक आपके साथ खराब व्यवहार करे, तो आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा भाई, ओ अच्छा आदमी और बढ़िया लग रहा है, या मतलब व्हाटएवर, आज अच्छा दिन है, ओ ये बंदा अपना काम कर रहा है। आप अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, जिसका दिल साफ होगा, जिसके दिल में सच में अच्छी भावनाएं या सोच या मोटिवेशंस होंगी। जो जितना ही फटके सामने आ रहा है ना लड़ने के लिए किसी भी रीजन से, वो तंग है अपनी लाइफ से, उसको अपनी जिंदगी में ही कोई दिक्कत आ रही है जो खुद से उसके माइंड में शांत नहीं हो रही, तो वो किसी और पे अपनी फ्रस्ट्रेशन भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए वो यूज कर रहा है सोसाइटी की वैल्यूज, धर्म के पीछे, रिलीजन, ये वो मजहब फड़ाना ढिमकाना, वो कुछ भी आइडियोलॉजी यूज कर ले सामने वाले के ऊपर, अपनी इलीगल पावर, अनजस्टिफाइड पावर एक्सरसाइज करने के लिए। ये जितने लोग ऑनलाइन अभी कमेंट कर रहे हैं, इन सब की जिंदगी खुद की झंड है, इन्होंने खुद जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज अचीव नहीं की फॉर व्हाटसोएवर रीजन। एक बंदे को देख रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, अभी तक उसको देख एंटरटेन हो रहे थे, एकदम से ही जब क्योंकि सारे बोलने लग गए नेता वेता, खुद की तो ओरिजिनल थॉट तो है नहीं, चलो भाई हम भी पेलेंगे इसको अब ऑनलाइन। जो भी बंदा
थॉटफुल होगा, जो भी बंदा माफ़ी देने वाला होगा, वो यार ठीक है यार फुद्दू बात की है, चलो कुछ नहीं होता, कर देते हैं बंदे। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है, दूसरे बंदे ने यही बात की, यार यार क्या क्या नहीं हो रहा हमारे देश में यार, आपकी सोच नहीं जाएगी वहाँ तक, उससे हजार हजार किलोमीटर दूर तक के गंदे काम हो रहे होंगे हमारे देश में, आज अभी इसी वक्त रियल टाइम में हो रहे होंगे, मल्टीपल हो रहे होंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे दोस्त। ये एक फेक, इसके लिए यार वर्ड है मेरा एक तो मेरी मेमोरी इतनी फुद्दू है, स्क्रिप्ट में लिखता नहीं हूँ। दूसरे की जिंदगी को बढ़िया चलते हुए देख के हजम ना होना, और क्योंकि सब बोल रहे हैं तो मैं भी इसी में अपनी भड़ास निकाल लूंगा, ये चीज है यार। ये ऐसा भी तो हो सकता था कि उनसे एक अपील की जा सकती थी वो सर्टेन पार्ट ट्रिम करने की या कोई पर्टिकुलर एपिसोड हटा देने की। मेरा कोई एक पड़ोसी है, बढ़िया बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे उसके रिलेशंस हैं, बहुत ही अच्छे उसके यार रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जो भी लोग आते हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि वो यार आधी रात गाने बजाता है ऑफिस से आते ही। अब मैं उससे गाने बंद करने की रिक्वेस्ट करूंगा या सीधा उसके फ्लैट पे लोंडे भिजवा के तोड़फोड़ करके उसका सामान बाहर फिकवा दूंगा। डिस्क्लेमर के साथ आपको एक कंटेंट मिला, आप उसमें भी फैमिली फ्रेंडली नॉन फैमिली फ्रेंडली कर रहे हो। हर चीज नहीं फैमिली फ्रेंडली हो सकती ना, दुनिया में कुछ चीजें हैं, कोई रियलिटी है, वो भी आपको देखनी सुननी पड़ेगी। वो चॉइस आपकी है कि आपको देखना है सुनना, अपने बच्चों को दिखाना नहीं दिखाना, वो आपकी चॉइस है। आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं ये तो नहीं ही होना चाहिए। फैमिली फ्रेंडली कोई स्केल है ही नहीं भाई कंटेंट का। क्या सब काम लोग फैमिली के साथ कर रहे हैं? सेक्स फैमिली के सामने होता है, लेकिन 9 महीने बाद आपकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है ना, ये कहते हैं 9 महीने पहले क्या किया था साले तूने बहू के साथ, है बता, ये नीच गंदे काम करेगा। लेकिन एक जगह प्रिवेसी है और फिर उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ना 9 महीने बाद। इवन सबके फैमिली डायनामिक्स भी अलग होते हैं, किसी की फैमिली बहुत कूल है, किसी की नहीं है, किसी की फैमिली ऐसा कंटेंट देख लेगी, किसी की नहीं देखेगी, कोई अपनी फैमिली के साथ शराब भी पी लेता है, हमारी फैमिली नहीं अलाउ करती। इसका मतलब ये नहीं होगा ना जो फैमिली साथ में शराब पी रही है वो हमसे कम कामयाब रहेंगे, हमसे कम अचीव करेंगे। वो हम एक स्केल नहीं बना सकते ना कि भाई इनकी फैमिली तो बहुत कूल है, सालों का नाश होगा इनका, इन्हें निकाल लो देश से बाहर। नहीं भाई, हमसे ज्यादा कामयाब है वो लोग भी। और जो इसमें आपको मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, हर बंदा ना यहाँ पे ये सोच रहा है कि फैमिली फ्रेंडली कौन सा मटेरियल नहीं होता, यानी कि जहाँ पे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ओवर्ट कंटेंट है या बात हो रही है या विजुअल्स हैं या कुछ भी है, ये आपको लगता होगा फैमिली फ्रेंडली नहीं होता। एक्सट्रीम गोरी एक्शन भी फैमिली फ्रेंडली नहीं होता। और कभी आप अगर पढ़ोगे चंगेज खान या मंगोल्स या इन जनरल या टर्की के इन्वेजन्स के बारे में, जो वो लोग करते थे इंसानों के साथ, हमारे देश में भी हुआ हुआ है। चंगेज खान तो नहीं, लेकिन जैसे क्या नाम उसका, तिमूर का जब इंडिया में इन्वेजन हुआ है, या इसके जैसे हजारों एग्जाम्पल हैं। इन्वेजन जब होते थे, या फॉर एग्जाम्पल विनलैंड सारा देख के हटाऊँ तो जो ये करते थे वाइकिंग्स, जो जब जहाँ ये जाते थे, आप उस लेवल का मतलब निर्दयता या क्या उसके लिए वर्ड होगा, मतलब क्रूअल्टी उस लेवल की इमेजिन करना मुश्किल है। होते हुए सामने देखना तो लोग शायद उस शॉक से मर जाएं यार, उस ट्रॉमा से मर जाएं। ऐसी ऐसी चीजें हैं, पर क्या वो रुक गई? कोई चीज इस दुनिया में, अभी यूक्रेन में चल रहा है सीन, गाजा में चल रहा है सीन, वीडियोज आएंगी, आप देखोगे, आपका शायद पूरी जिंदगी के लिए एक मेंटल कुछ ब्लॉक लग जाए। मत देखना, मैं सजेस्ट नहीं करता, पर है वो भी चीज़ अवेलेबल ऑनलाइन। रोक सकते हो उसे, रोक लो भाई। दुनिया में कुछ सच्चाई है, जिसमें से एक सेक्सुअल रियलिटी भी एक चीज़ है, वायलेंस भी एक चीज़ है, जितनी भी चीज़ें जिसको आप फैमिली फ्रेंडली नहीं मानते वो सारी चीज़ें हैं। उस हर किसी चीज़ की एक खास ब्लॉक होता है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। उसको आप, यू कैन नॉट विल इट इनटू डिसअपीयरेंस। समझ में आ रही बात? कि आप जस्ट वो आपको अच्छी नहीं लगती तो वो डिसअपीयर नहीं हो सकती दुनिया से। प्रोक्रिएशन का प्रोसेस है भाई सेक्स, अगर वो है तो उसकी वजह से हम हैं और आप भी, बाय द वे। नहीं होता तो फिर हम सभी नहीं होते ना दोस्त। और जिसको ये लग रहा है कि हमारे बच्चों को इससे खराब किया जा रहा है, भाई आपने अपने बच्चे के ऊपर इनफ डिसिप्लिन और उसको, एक तो इंडिया में भाई ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या चाहिए, ह्यूमैनिटी की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे को पालने के ऊपर जो एफर्ट लगता है वो लगाना नहीं चाह रहे, ठीक है। उसको मॉनिटर करना, उसकी चीज़ों को कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है कंटेंट वाइज, वो मॉनिटर करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, जो टाइम लगता है, वो ना देना चाह रहे हो ना आपके पास डिसिप्लिन है। तो आप सोचो कि दुनिया में ही कुछ ऐसा ना हो, अवेलेबल ही ना हो। अबे भाई देखो ना तुम्हारा बच्चा क्या देख रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो।
बाहर सब कुछ अवेलेबल है, पॉर्न भी अवेलेबल है, उसे बंद कराओ पहले अगर बस की है तो। और ये मेरे को गवर्नमेंट से ही भाई, या तो भाई बंद कराना चाहते हो और बस की तुम्हारे है तो जो इंडिया में स्कैम चलता है ना पूरी दुनिया में इंडिया से, वो बंद करा दो पहले। बेइज्जती होती है उसकी वजह से पूरी दुनिया में विश्वगुरु की। तो जिनकी फैमिली में कल्चर 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 होता है वो बिल्कुल सड़क पे ही पड़े हैं। वेब सीरीज में क्या कम अश्लीलता नंगापन है। आप गेम ऑफ थ्रोन्स की सेक्रेड गेम्स की बातें करते हो, दोबारा देखना एक बार, पहले समय रहना वाला आउटरेज देख लेना, फिर वही स्केल अपने दिमाग में लेके वो वेब सीरीज दोबारा देखना। मतलब जिनके ढोल पीटते हो तुम बहुत अच्छी। यही मैं बात कर रहा था भाई, जो मैं वायलेंस की बात कर रहा हूँ, जो हिस्ट्री में जिस तरीके का वायलेंस हुआ है, वायलेंस का ये चीज, ये गेम ऑफ थ्रोन में जिस चीज के ऊपर इशारा कर रहा है, जो उसमें इंसेंस क्या बोलते हैं उसे यार, मैं भूल गया वर्ड, फैमिली का जो सीन होता है, ठीक है, वो जो उसमें दिखाया हुआ है, वो सारी रियल, वो एक कुछ रियल इंसिडेंट से ही चीजें उठाई हुई है ना। मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वेब सीरीज है भाई, देखना भाई। उसमें कितनी अश्लीलता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बोले, उसका आउटरेज नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर बड़ी शार्क्स का हाथ है। ओल्ट बालाजी, मतलब जिस ऐप के नाम में बालाजी का नाम है, उसका कंटेंट देखो, किसको नहीं पता। उनके मालिकों को तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन समय रहना पे आउटरेज है भाई कि उसने वर्बली एक जोक मार दिया जो कि ट्रिम भी हो सकता था अगर उसको रिक्वेस्ट कर लेते लोग। एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। और इस केस को इतना बिना मतलब खींचा जा रहा है। एफआईआर हुई है हर एक गेस्ट के ऊपर जो भी पैनल का हिस्सा रहे कभी भी किसी भी एपिसोड में, इवन मेंबर्स ओनली वाले एपिसोड में शो के एडिटर को हरेस किया जा रहा है पब्लिकली। अब तो बस वही लोग पूछो उनसे कि क्या है आपका मतलब साफ कर देना, क्या आप उनका मर्डर कर देना चाहते हो, क्या कर देना चाहते हो आप, पूछो उससे भाई, बंदे से। लोग बचे हैं जिनके फीड में कभी इसकी क्लिप आई होगी, जिन्होंने कभी लाइक कमेंट किया होगा, इन्हें भी उठाओ सालों को। जो शो के सेट के 2 किलोमीटर पीछे से भी गुजरे उन्हें भी उठा लो, कहीं उनके कान में कोई जोक वोक ना पड़ गया हो। और पता है इस मामले में मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस चीज पे आ रही है, कुछ लोग तो सीरियसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ तो बस आयरनी कर रहे हैं। बी प्राक पाजी है हमारे, मतलब वो कल्चर बचाए बिना सोते नहीं भाई, उनको नींद नहीं आती अगर वो दिन में एक बार कल्चर ना बचा ले हमारा। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं, समझ दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। अरे पाजी पाजी पाजी, ये आपका कंटेंट, ये आपकी कला, हमारी कौन सी संस्कृति, कौन सा कल्चर बचाने में काम आ रही है, मुझे ये बता दो। ये समय रहना ही कंट्रोवर्सी है ना। सबसे अच्छा ये हुआ कि एक से एक बड़े से बड़े हिपोक्रेट सामने आ गए। सुबह शाम क्रोम को डार्क करके हॉट बिकनी बेब सर्च करने वाले भी देश का कल्चर बचाने में ज्ञान चोद रहे हैं। और ये रणवीर अलाहाबादिया स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। ठीक है भाई, अब से मेडिकल स्टोर वो क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है भाई तू? मार्ट वगैरह में ना कॉन्डम, लुब्रिकेंट, एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, भाई ये सब बंद कर दो भाई। ये संतों का, ये स्पिरिचुअलिटी का देश है, इतनी भद्दी चीजें कैसे बिक सकती है? इतनी शर्म में तो हम 150 करोड़ हो गए। ये साली पता नहीं लग रही कि शर्म कर कौन रहा है, दूसरों को सब कह रहे शर्म करो, खुद कोई नहीं कर रहा। आए दिन खुद को कंपेयर करेंगे अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, और उनके स्टैंडर्ड का एक काम नहीं। अपनी नाकामयाबी, अपने गंवार पने को बस कल्चर बोल दो और सब कवर अप हो जाएगा। बाहर के कॉमेडियंस का तो गलती से, सही बता रहा हूँ, इंग्लिश कॉमेडियंस का तो एक सेट मत सुन लेना। अगर हमारा कल्चर इतना फ्रेजाइल है ना, उनके तो 4 जोक लगते ही बस तुम्हारे कल्चर की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन फिर भी उनका देश चल रहा है भाई, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो, कॉमेडियंस को कैंसिल भी नहीं करते, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी बढ़िया चल रही है, ना कल्चर खराब हो रहा है, बच्चे भी हमसे कम ही है, उनके पोल्यूशन भी हमसे कम ही है। कम से कम वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन रेप केसेस, वो तो एक कॉमेडियन के जोक पे कल्चर ना ही करे तो ही ठीक है। Otherwise, I don't think he's apologetic because इतनी बड़ी बात बोल देना, I really want to slap him. पर बहन तू है कौन से स्लैप करने वाली? जो लीगल चीजें जिस तरीके से चल रही है उसको चल नहीं जी। बहती गंगा में हाथ धोना है जी, क्लाउड चाहिए हमें तो जी रिलेवेंट रहना है जी, हमें तो फेम चाहिए। हमारा भी कोई इंटरव्यू ले लो, हमसे भी पूछो भाई तुम समय रहने के साथ क्या कर सकते थे। मैं तो जी 180 डिग्री का एंगल बना देता उसकी टांग के बीच। क्यों जी? अजी जोक मार दिया उसने जो मैं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ मारता हूँ ना जी, चिल्ला के। मेरे पड़ोसी भी परेशान है मेरे से। ये जो मैं बाहर निकलते लड़कियों को घूरता हूँ ना, सारी लड़कियां परेशान है मेरे से। मैं इतना बड़ा आई रेपिस्ट हूँ, लेकिन इंटरनेट पे मैं सोच रहा हूँ कि यार जब मैंने भी इस पे पहली बार वीडियो बनाई थी तो मैं भी फुल लाइट मूड में था। अब मैं लाइक लिटरली भाई फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि एग्जैक्टली जो ये कह रहा है कि मतलब जो कि हिपोक्रेट्स जो है हमारी सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी, वो चीज़ सामने यार, मतलब ये लोग एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, ये लोगों का कोई स्टैचर है भाई। क्या जरूरत है तुम्हें? अगर तुम्हें मतलब
बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये इनकी ओरिजिनल आउटरीच है। क्या कोई बोल रहा है कि भाई ये करो करो क्योंकि हमें इसे पुश करना है इसी नैरेटिव को, या अगर तुम नहीं वो तुम्हें लग रहा है कि भाई हम अगर इस पे नहीं बोलेंगे तो हमारी थोड़ी सी वैल्यू घट जाएगी, कुछ भी जो भी, क्यों बोल रहे हो भाई जब तुम्हारी ओरिजिनल थॉट ये नहीं है? क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनल थॉट नहीं है, तुम्हारे दूसरे के भाई लक्ष्य के पास सेटअप है, ये क्लिप्स वगैरह और रिसर्च कर सकता है, ला सकता है, लगा सकता है, प्रॉपर एडिटिंग वगैरह कर सकता है। इसके लिए टाइम और रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं जो कि मेरे पास नहीं है। होपफुली किसी दिन मैं भी इस लेवल की चीज़ बनाना चाहूँगा। लेकिन थैंक यू भाई कि तुम ये लगा रहे हो जिसकी वजह से ये दिख रहा है साइड बाय साइड कि वो बोल क्या रहे हैं और उनके एक्शंस क्या हैं। जिस बंदे के एक्शंस और वर्ड्स में सिमिलैरिटी नहीं होती उसको हिपोक्रेट कहते हैं, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। तो ये सब लोग क्यों अपनी हिपोक्रेसी को इतना मतलब डिस्प्ले कर रहे हैं यार? मतलब कोई कह रहा है क्या तुम्हें कोई बात? अगर तुम्हें लगता है कि मेरा ये कहने का तो मेरा ये माना है, लेकिन मैं करता हूँ ये चीज, तो चुप रहो भाई। या लग रहा है कि अगर बात नहीं की इस मुद्दे के ऊपर तो कहीं हम मिस ना हो जाए, हम अपना जो पॉइंट्स हैं, जो ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं हमें संस्कार वाले, वो नहीं मिलेंगे। अभी जब तुम्हारे काम नहीं है वो वाले तो तुम क्या करोगे इन पॉइंट्स को लेके? तो जाते कल्चर तेरी बहन की कल्चर, और ये बैठ के इतना कल्चर कर रही है। मैं इंस्टाग्राम खोल दूं ना इनका, मतलब थोड़ी छोटी बात हो जाएगी, पर बहन तू भी साड़ी में आती ना इंटरव्यू देने, तू क्यों वेस्टर्न कपड़े पहन के आ गई? अब मैं बोलूं ये तो कपड़े बहुत रिवीलिंग है आपके। जब इतना कल्चर करना है तो सुबह सूर्य नमस्कार करके आया करो ना। लेकिन ये तो ब्लैक कॉफी पी के आई होगी। कैंसिल करो इसको भी कैंसिल करो। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। पुणे पोर्शा केस, कोलकाता केस, वो अतुल। क्यों भाई तुझे क्या दिक्कत है? तुझे कहाँ दर्द हुआ? उसने वो लाइन बोल दी, तुझे क्या परेशानी हुई उससे? ये बता, जस्टिफाई कर रीजन की जो तू बोल रहा है कि ऐसा मैं क्यों करूंगा। क्या उसने तुझे पर्सनली आकर तेरे घर पे ये सरमन दिया है कि भाई ऐसा करना चाहिए, ये करके, मतलब ये है जिंदगी का तुम्हारा सवाल? अगर तुमने यक्ष प्रश्न रख दिया उसने तेरे आगे, क्या हो गया भाई? इतनी क्या एक्टिंग कर रहे हैं सबके सब। और टू बी ऑनेस्ट, लाइक हम ये भी उस पे बात कर रहा है के लिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हो मजे लेने के लिए कुछ, आई डोंट नो, या फिर थॉट बिल्ड अप करने के लिए चीज के ऊपर। लेकिन भाई एटलीस्ट मेरे को इतनी बात की सेटिस्फैक्शन है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कन्विंस्ड हूँ उस चीज से। ये लोग पेल रहे हैं अपनी एक्टिंग। भाई एक्टर नहीं बन पाए तो कहाँ लग निकाल रहे हो? पास वाला केस, अगर वहां पे हम अपनी ऐसी फ्रस्ट्रेशन दिखाते ना, इतना गुस्सा, ये एकदम एंग्री यंग मैन वाला, तो शायद कुछ फ्रूटफुल सॉल्यूशन भी रहता, कुछ उस पे एक्शन भी लिया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि यार रणवीर अलाहाबादी अगर हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है ना, तो वो लास्ट की बची कुछ 1-2 प्रॉब्लम में से होगा। इतनी प्रायोरिटी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है वो। कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, तो ये इतना जहरीला सांप है भाई। ये तो इसका काम ही बस दूसरे कॉमेडियन के ऊपर कलाकार क्यों होने की जरूरत है? एक ये सुनील पाल भाई, इसकी फ्रस्ट्रेशन ये है आज के बच्चों से कि इतने साल गांड घिसने के बाद में इसको सिर्फ 40 लोग ही जाने, बाकी लोगों के 40-40 मिलियन हो गए। तो ये बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से और आजकल के यंग बच्चों से, नए कॉमेडियन से। सुनील जी देखो, आखिरी बार इज्जत से बोल रहा हूँ, बस हाथी चींटी पति पत्नी जोक से विवाह समारोह 29,000 रुपए की बुकिंग में ठीक लगते हैं, वही क्या करो। आप शादियों में जाके ना आधे घंटे वो परफॉर्म कर लिया करो। जमाना बहुत बदल गया। मतलब अगर मैं आपकी सोच से चलूं ना, आज भी हमें वो 60-60 ओवर वाला ओडीआई खेलना चाहिए था, है ना? ये 50-50 T20, ये आईपीएल, ये तो यूथ को बर्बाद कर रहा है, रिटेंशन खराब कर रहा है भाई उनकी। देखिए समाज का और नुकसान करने। इस लोडू को भी ना फुल चांस मिला है। ये एक पूरा कॉमेडी शो जीता है, उसके बाद ये एक मूवी में भी इसको छोटा मोटा रोल मिला था। मेरे को याद है, मैं कोई सीन देख रहा था मूवी का, उसमें ये था बंदा, आई डोंट नो, एक या शायद एक से ज्यादा भी मिला होगा। अगर भोसड़ी के तेरे अंदर टैलेंट होता ना, तो तू कहीं पहुंच गया होता। तू बच्चों के पीछे बच्चों को गाली नहीं दे रहा होता आजकल, क्योंकि तू तो साले होगा ना कम से कम 50 साल का। और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इसको गाली दे रहा हूँ। छोड़ो यार, वाला हर व्यक्ति आतंकवादी। एक जो मार्ड है मार्शल ने उसे आतंकवादी बोल दिया। क्या होता है आतंकवादी? राजीव, जो भी आपका नाम है, क्या होता है आतंकवादी? मतलब टेररिस्ट का मतलब डिफाइन करिए इसको। कोई बस ये पूछ ले, क्या आतंकवादी किसको कहते हैं? इसको झंडू को ये नहीं पता होगा आतंकवादी से कहते हैं। दिक्कत हुई सारे उभरते हुए यूट्यूबर से, रीलर से, फिर इन्हें दिक्कत हुई कपिल शर्मा शो से, उसके बाद अब इन्हें दिक्कत है इंडियाज गॉट लेटेंट से। मीनवाइल सुनील जी का खुद का ह्यूमर
सुनील नामा जी मैं सुनील जी कभी ना मैं अपने बिजी रूटीन से अलग से समय निकाल के आपके सारे जोक पे हंस दूंगा, पर प्लीज आप कॉमेडी के ऊपर तो ज्ञान मत ही दिया करो, वरना मेरा कई दिन दिमाग फिरा ना किसी बहुत ही बुरे केस में फंसा दूंगा आपको। शुभांकर मिश्रा जी हमारे क्रांतिकारी जर्नलिस्ट, इनका दोगलापन देखो। 4 महीने पहले तक समय रहना के इंडियाज गोट लेटेंट के फैन थे ये। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। और वो एक वो महीप सर है, मम्मी कैसी, और उन्होंने मम्मी कैसी, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। और जय अबे ये चूतिया जोक है यार, जो महीप जी है, जो सरदार जी है, वो भी उनका भी ये जोक चूती क्या जोक है, मम्मी ऐसी है। कोई बहुत हंसी आ रही है इस बात पे। इससे ज्यादा झंडे यार बच्चे 8वीं क्लास के बच्चे एक दूसरे ही कर रहे होते हैं स्कूल में बैठ के। ये पता नहीं कौन सी जगह से पढ़ के आए हैं, इनको ये बात है। और ये जो बंदा है ना स्पेसिफिकली ऐसे ही हवाएं समय रहना के अगेंस्ट वही इन्होंने 1 दर्जन वीडियोस बना। भाई ये होते हैं दल्ले, इनको जहां पे मिल जाएगा ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ फायदा हो रहा है, यहाँ गांड खोल दो, वहाँ फायदा हो रहा है, वहाँ गांड खोल दो, मरवा लो इनसे। और टू बी ऑनेस्ट जी रणवीर अलाहाबादी भी उसी टाइप का बंदा है कि जिसमें कूल लग रहा है, जिसमें व्यूज आएंगे वो चीज कर लेनी है, राइट। ओरिजिनल थॉट नहीं है, प्रिटेंड करता है, उस चक्कर में फंस गया। पर ये भी उसी रणवीर अलाहाबादी इससे फिर भी बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वो वल्चरिज्म नहीं कर रहा, राइट। वो किसी और के डेड कार्कस को नहीं खा रहा। ये बंदा अपने ओरिजिनल शो में, क्योंकि वो चीज पॉपुलर थी, उसके बारे में बात करना पॉपुलर था, तब बात कर रहा था। अब ये फंसे हुए हैं, तो अब ये उनको और दबा रहा है, दबे हुए को, गिरे हुए को और लात मार रहा है। दी उस पे फूहड़ता, अश्लीलता, टीम पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। क्योंकि उस टाइम बढ़ाई करने में व्यूज थे, आज बुराई करने में व्यूज हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान जी 1000 हेटर दे दे पर एक ऐसा फैन ना दे। 1 दर्जन वीडियो में ऐसे अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 1 दर्जन वीडियो करोड़ों व्यूज छापे समय रहने के नाम पे। अजीब गंगा बह रही है इस तरफ को, शुभांकर जी ने भी फट से गोता लगाया कि लो भैया किसी को क्या ही पता चलेगा, हम भी इतने बड़े हिपोक्रेट हैं। भैया आप कैसे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं भाई, वो आपसे रंजिश में मार दिया था एक को यार, तो बस तब से ही है। तू कैसे? लेकिन भैया मैंने भी मार दिया था, एक जोक मार दिया था। अच्छा जोक वाला है तू? अच्छा भाई, कब का आपका कांड कब का है भैया? ये फेक सलाह के बना रखी एनिमेशन वाली। भाई मेरा कांड है तकरीबन 2019 के आसपास का है। उसके बाद मैं थाईलैंड गया, फिर दुबई ट्रिप पे गया, वियतनाम जा रहा था, लेओवर फंस गया मेरा मुंबई में भाई, वहां से दबोच लिया इन्होंने। तेरा क्या सीन है भाई, तुझे कब उठाया? भैया मैं तो 2 बजे जोक मारा दोपहर के, 2-1 पे उठा लिया सेट पे से ही। अरे यार, तो भैया FIR कितनी है आपके ऊपर? भाई FIR वगैरह कुछ खास ऐसी है नहीं भाई, एक ही है, और बाहर निकलते उसका ही भूस भर दूंगा, इलाज बांध दूंगा। इतने नॉनशलांट कैदी अपनी जिंदगी में देखे मसाड़ेगा उसका। तू बता तेरे पे कितनी? भैया मेरे पे 200-250 है। फुल एंजॉय चल रहा है। अच्छा, तू मारने भी तो जोक चला था मेरे यार। अरे कम से कम बूझ लिया करे भाई, हम जैसों से ही बूझ लेता है क्या मारना क्या नहीं मारना मेरे यार। मेरा तो कांस्टेबल साहब देख रहे हैं वैसे केस। तेरा भी बात करूं, कौन देख रहा है तेरा? मेरा तो जी PM, CM, MP, MLA, गवर्नर सब देख रहे हैं मेरा केस, तो हो जाएगा क्या भैया कुछ? अरे यार कुछ क्रीज किट है जो कि मैं चला मेरे जोक मार दिया ना। नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हुआ ना भैया, आदमी मार देते, आपने भी तो जोक मार दिया ना, वो भी इस टाइम पे जब गवर्नमेंट की इतनी सारी खामियां बाहर आ रही हैं। अब आपके छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाना पड़ेगा असली मुद्दे छुपाने के लिए देश के। बस इतनी सी गलती कर दी रणवीर और समय ने। जितना ज्यादा क्विक एक्शन लिया जा रहा है इनके केस में, क्या आप लोगों को कुछ फिशी नहीं लग रहा? मतलब उस देश में जहां एक रेप केस में सजा होने में 10-15 साल लग जाता है, जहां क्लियर कट प्रूफ होते हैं, जो कि इतनी इनह्यूमन चीज है, वहां पे एक कॉमेडी शो पे 2-4 क्या थोड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया, उस पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया। उन लोगों को अगला डिसीजन आने तक कंटेंट अपलोड करने तक से रोक दिया। क्या ये एक छोटी सी गलती को ड्रैग करना नहीं है? एक वर्बल मिस्टेक थी, उसकी वर्बली माफी मांगी जा सकती थी, उस चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को हटाने के लिए बोल दिया जा सकता था। भाई उस पुणे पोर्शा वाले केस में तो आपने ऐसे लिखवा के छोड़ दिया जहां पे लिटरली लोग मर गए थे, और एक जोक के ऊपर आप इन्हें मारने की तैयारी कर रहे हो कि भाई फांसी चढ़ा दो इन्हें आज। क्या बोले बंदा इस बात पे यार, भाई ये क्या है, जो चुल्लू और पानी में डूब के मरने का ही लेवल है नहीं। असल में समय रहना ये शो जितनी तेजी से ग्रो हुआ ना, ये कुछ OTT और बॉलीवुड वालों को और कुछ और बड़ी पावर्स को पचा नहीं, और ये इस देश में हमेशा से हुआ है। और यहाँ की जनता तो चूतिया की पट्टी है, मैं सच बता रहा हूँ। इनका मैं 10 बार बोल चुका, हमारी ऑडियंस का ना तो कोई खुद का दिमाग है ना स्टैंड है। इनका किसी चीज पे कोई अपना टेक नहीं है। 4 पेड न्यूज इधर को बहेंगी, उसी हवा में बह जाएंगे। अभी 5 दिन पहले तक ये बोलते थे इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना, ह्यूमर इंडिया इज नॉट रेडी, अब उसी समय रहना को गाली बक रहे हैं। एक कॉमेडी सही में है जिसके लिए ये बात सही बन सकती है कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर हिज ह्यूमर। सुमित आनंद नाम का कॉमेडियन है, उसके आई थिंक 3-4 ही हैं, लंबे क्लिप है 20-20 मिनट के, बट 3-4 ही, ज़्यादा नहीं है।
उसकी कॉमेडी का स्टैंडर्ड मुझे लगता है कि यार इसको ना जितनी लाइक बस ही फेमस है यार बताओ, और वो बंदा इतना कोई खास फेमस नहीं है। क्या कॉमेडी सीन हमारे यहाँ अभी उस लेवल का इंटेलेक्ट ही नहीं पब्लिक के अंदर डेवलप हुआ है कि क्वालिटी कंटेंट हो। वही बॉलीवुड वाला सीन है यार, गार्बेज कूड़ा भर भर के आता है। जहाँ उसकी मम्मी के साथ फोटो आती थी उसको होलसम क्यूट ये सब बोलते थे, आज उसकी माँ को गाली दे रहे हैं। इंडिया का असली कल्चर वैसे यही है, सक्सेसफुल आदमी का फेलियर देखना। डाउनफॉल में बहुत मजा आया। वो समय रहना में इंटरनेशनल कॉमेडी स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहा था ना भाई, उसको तो साले को उसकी औकात दिखानी जरूरी थी। उसको कैंसिल करे बिना हमें कैसे रोटी पच जाएगी यार, खत्म करो साले को, पूरा यूथ बिगाड़ दिया। यहाँ पे भाई किसी ऊपर चढ़े हुए आदमी का फेलियर देखने में इतना मजा है, खुद कामयाब हो ना हो दूसरे का डाउनफॉल तो भैया पीवीआर में देख के आएंगे, प्रॉपर टिकट खरीद के। भैया आज तो मुंह के बल ही गिरेगा, शो लगाओ इसका तो पूरी, इसकी तो पिक्चर बना दो। और इस चीज का रीजन बस ये भी होता ना कि समय रहना फेमस हो रहा, साले को नीचे उतारो, वो भी ठीक था। इसका रीजन दे रहे कल्चर, रेल के गेट तोड़ना, उस पर पत्थर मारना, ये कल्चर होगा हमारा। कुंभ स्नान में लड़कियों की वीडियो बना के इंटरनेट पे उनको बेचना, ये होगा हमारे कल्चर में। वो अपूर्वा रेबल किड, उसके कमेंट सेक्शन में तूने हमारा कल्चर खराब कर दिया, ये भी हमारे कल्चर में आता ही होगा। बियर बाइसेप्स को डीएम करना, तेरी माँ की ये भी हमारा कल्चर होगा। उन्होंने जिन लोगों को फॉलो किया हुआ है उनकी फैमिली को डॉक्स करना, ये सब भी कल्चर में ही आता होगा। क्या ये जितना भी कल्चर होता है इंटरनेट पे सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही है क्या? मतलब बाकी लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, बाकी देश के लिए कहाँ ड्रॉ होती है कल्चर वाली लाइन? और पहले तो ये डिसाइड कर लो कि हमारा देश लॉ से चलेगा, कल्चर से चलेगा। भाई एक चीज पे चलता है ना, अब मैं लोग तो सोच रहे हैं कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। कोई गोवा में लड़कियों की बिकनी पहने हुई होगी और मैं जाके 4 लोगों को लेके जाऊं, 4 मुस्टंडों को, उसको लड़की को पीट दूं, बिकनी कैसे पहन दी, हमारा कल्चर खराब कर रही है, चल साड़ी पहन, वो चल जाएगा? मतलब फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन में से जो लोगों वाली बात है ये हटा दो और कल्चर को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो ना। मतलब एक स्किल सेट कर दो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा पहनेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, सारी दुनिया से अलग हट जाओ। फिर लो क्यों कर रखा है हमने? फिर हम ये आईपीसी बीएनएस ये क्यों याद कर रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? कल्चर की किताब बना लो एक। क्योंकि अगर ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे तो इस सब चीज का तो जब कोई डेफिनेशन है ही नहीं, जब कल्चर किसी ने डिस्क्राइब ही नहीं किया कि एक्चुअली क्या है, तो फिर तो कोई भी किसी के पत्थर बजा देगा ना कि ये बोल अरे कल्चर खराब कर रहा था साला, ले मार दिया, और उसको अरे बल्ले 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 हमारा मसीहा, हमारा कल्चर बचा दिया भाई इसने। हम तो यूं ही कंफ्यूज हो गए भाई, इंडियन लॉ से चलें, यूट्यूब लॉ से चलें, यूएस लॉ से चलें, अपने कल्चर से चलें, कि कहां कंटेंट बन जाएगा भाई? फिर तो हाथी चीटी। बाय द वे ये चीज़ कहाँ पहुँचती है, इसका एग्जांपल पड़ोस में ही है हमारे। उनके वहाँ कुछ ख़ास तरीके के अगर शब्द आप बोल दो या कुछ ख़ास तरीके की चीज़ें आप बोल दो तो, या कुछ एक्शन भी कर दो यार, या फिर ना भी करो, कोई आपको एक्यूज़ कर दे कि आपने वो चीज़ की है, ब्लास्फेमी वगैरह फॉर एग्जांपल, आप भाई ख़त्म हो। पब्लिक पागल कुत्ते की तरह पड़ती है पीछे, ऐसा वहाँ के हालात हैं। और अगर जिस दिशा में हम जा रहे हैं, क्योंकि अगेन जो लक्ष्य कह रहा है ना, पता नहीं इसने इतनी क्लियरली बात की कि नहीं की, मैं बोल देता हूँ, कल्चर कोई डिफाइंड स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। उसको कोई भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसके अगेंस्ट आप गए हो ये डिसाइड करके आपके ऊपर अटैक कर सकता है, अगर कल्चर के बेस पे अटैक करना नॉर्मल हो गया तो। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से ब्लास्फेमी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी तरीके का दिया गया इनोसेंट कॉमेंट भी ब्लास्फेमी में कंसीडर हो सकता है। और आई थिंक इंडिया में भी कुछ माइल्ड लेवल का ब्लास्फेमी लॉ एग्जिस्ट करता है। तो यार ये सीरियसली ये चीज़ इतनी ज़्यादा हार्मफुल पोटेंशियल रखती है कि जब मेरे हिसाब से इसमें हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, उनको इसमें इंटरफेयर करके भाई एक क्लियर मैसेज देना चाहिए पूरे देश को कि भाई ठीक है, नहीं था अप्रिशिएबल, नॉट इन अ गुड टेस्ट, जो उसने बोला उसे नहीं बोलना चाहिए था, या फिर गुड टेस्ट में नहीं था। बट आप ऐसे नहीं कर सकते किसी इंसान के आगे, पूरी स्टेट मशीनरी और पूरी नहीं कर सकते। और मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे ये भी लगता है कि आम लोग नहीं इतना पीछे पड़ रहे होंगे। आम लोगों में कुछ होंगे यंग लोग जिनकी अपनी खुद की कोई सोच नहीं है, अभी डेवलप कर रहे हैं सोच, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी बातों को सुन के, उनको लग गया हुआ, वो इमोशनली बह गए होंगे, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिए होंगे या इस तरह। बाकी जो ये प्रदर्शन देख रहे हो, ये जितने लोग ऑनलाइन आके बोल रहे हैं, भाई ये सब एक तरीके की वेव राइड कर रहे हैं। ये इनका कोई रियल वो नहीं है। सब जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया कि भाई इतने बुरे केस चल रहे हैं हमारी कंट्री में। ये क्या हुआ भाई, बाहर पुलिस का हमला तो नहीं हो गया?
इतने बुरे बुरे केस चल रहे हैं सोसाइटी में यार। मतलब अभी थोड़े दिन पहले उस बंदे का केस हुआ था जिसने सुसाइड कर लिया था, अतुल सुभाष का। उससे पहले अभी वो झारखंड में स्पेनिश कपल आया था, उसको उन्होंने पकड़ के लूट लिया, रेप कर दिया। रोज होता है कुछ ना कुछ यार, जो कि इससे करोड़ गुना गंदी चीज होती है। कोई चू नहीं करता उस पर यार, ये नाजायज है। जो भी चलेंगे उसमें भी कोई ऑफेंड हो जाएगा कि चींटी तो भैया फेमिनिस्ट कैटेगरी की थी, हाथी की भी बेचारे की कम्युनिटी थी, हाथी कम्युनिटी ऑफेंड हो गई, कोई हाथी बन के आ जाएगा, आई फाइंड माई सेल्फ एज एन एलिफेंट। तूने आई एलिफेंट को कैसे बोल दिया बे? ये यूपी ईस्ट में, बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं जहाँ पे बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, वो लड़कियां आती है नाचने स्टेज पे, वो भी देख लेना एक बार कल्चर में आता है कि नहीं आता। वो वीडियोस भी पड़ी हैं, आज भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अभी वो या तो यूपी वेस्ट है या हरियाणा है, भी हो रहा होगा जब मेरा वैसे होता है यूपी ईस्ट और बिहार में भी, बट वो स्पेसिफिक क्लिप शायद हरियाणा है, कहीं पे चल रहा होगा। होगा। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही रहने दो वाहियात, यार बहुत तुम। ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ये ना कोई देखो, चाहिए जो ये इन देखो बच्चों को यार, समझाएगी बेटा थोड़ा स्टॉप करो। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि पकड़ के मारना चाहिए, माफ करना, इनको बुरा भी लगेगा। सिर्फ मारना, अरे सर फांसी दो, वो भी लगातार 7 जन्म यार ये रहने दो यार। मैं तो कह रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक चेयर वाला ट्रीटमेंट दो सालों को, बार तू बोल बार भाई, तू मारो, बोल। फिर ट्रैक तू करो कि बोल पुनर्जन्म कहाँ हो रहा है, फिर पकड़ के मारो सालों को। इतनी बड़ी गलती, जोक मार दिया वो भी इतना अनफनी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। दोस्तों जब से भारत सरकार ने कॉमेडियंस के ऊपर बैन लगाया है, जांच बिठाई है, तब से भारत का पूरा नक्शा बदल चुका है। मैं अभी बिहार में खड़ा हूँ, आज सुबह से यहाँ पे बर्फबारी है, AQI 0 हो चुका है। भाई वैसे एक बात बताऊँ, मैं पता नहीं कहाँ, पटना जंक्शन या कोई जगह है, कोई ना कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ऐसे ही रेड कलर का जो पीछे टावर है ना, ऐसे ही टावर है और पूरी बिल्डिंग भी इसी तरीके के रेड और व्हाइट कलर की है। मेरे पीछे अभी आप देखोगे बिहार सरकार की बिहार रोडवेज बस चल रही है, जो कि टोटली EV बन चुकी है। औरतों के लिए इतना सेफ है कि वो घर में वापस जा ही नहीं रही है। ये पीछे बिहार का घंटाघर है, सब लोग यहीं पे टाइम देखने आ रहे हैं। कैसे रहा जाएगा इस नए भारत में यार, मैं तो यूज्ड टू ही नहीं हूँ। मणिपुर की महिलाओं ने अपनी लाइफ का डार्केस्ट फेज एक्सपीरियंस किया था, मीडिया ने वो पूरा इंसिडेंट एडिट कर दिया, और यहाँ पे जो बेचारा डार्क जोक एडिट कर रहा था उस एडिटर को पकड़ लिया। लोग कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर ये बात सच है ना, तो भाई हमारे वाली तो इमारत बहुत जल्दी गिरने वाली है। Pervert mindset, obscene remarks, सही बात है। dirt in mind, shameful, पोटेंशियल रेपिस्ट, आतंकवादी, देशद्रोही, कभी ये बातें उनके लिए भी बोली है जो सच में सब करते हैं। वो तो मीडिया, वैसे मैं आपको बताता हूँ, मीडिया पूरी दुनिया का एक नंबर का हरामी है भाई, इसके बारे में और कोई शब्द नहीं है। चूतिया, हरामी, एक नंबर का मतलब कुत्ती चीज़। ये गालियाँ देने के लायक हैं, इसलिए इनको गाली देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। BBC देख लो, ठीक है, डोचे वेला देख लो, जर्मन है, ठीक है, फ्रांस 24 देख लो, फ्रेंच है, नाम से पता चल गया होगा, CBC न्यूज़ देख लो, कैनेडियन है, CNN देख लो, MSNBC देख लो, दोनों अमेरिकन है। पूरी दुनिया में आपको जो ज़्यादातर न्यूज़ की ये मिलेंगी, मैं जानबूझ के RT या CCTV, CGTN इनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो स्टेट कंट्रोल्ड स्टेट मीडिया है, वो प्राइवेट भी नहीं है। हालांकि वैसे CBC और BBC भी प्राइवेट नहीं है, बट क्लेम करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट से, इसलिए उनका नाम लिया। ये लोग, जो इनका सर्टेन माइंडसेट है, पूरी की पूरी न्यूज़ को, पूरे के पूरे डिस्कशन को उस दिशा में मोड़ के वैसे ही बताएंगे। अगर आप उनकी तरह नहीं सोचते तो इसका मतलब आप रेसिस्ट हो, आप घटिया इंसान हो, आप नाज़ी हो, आप सोसाइटी में एक कलंक हो, आप सोसाइटी के लिए कैंसर हो, ऐसे आपको बता देंगे। और जो उनके ऐसा सोचता है वो बिल्कुल सही है, वो हैं बताने वाले गॉड्स, ज्ञान देने वाले गॉड्स हैं वो। तो क्यों ही बोलेंगे, फंडिंग रुक जाएगी ना। किसी भी देश की मीडिया के लिए कितनी शर्म की बात है कि वहां के सारे देशवासी मीम पेजेस से न्यूज कंज्यूम करते हैं, ना कि न्यूज चैनल से। हमारे यहाँ मीम पेजेस की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है न्यूज चैनल से, और ये सच्चाई है। मैं इंस्टाग्राम पे किसी मीम पेज से न्यूज देख के उस पर यकीन कर लूंगा रादर देन किसी न्यूज चैनल पे। इंडियन न्यूज चैनल्स का हाल तो बिग बॉस जैसे ही हो गया। ये वैसे पूरी दुनिया के लिए भी ठीक है। जस्ट ट्विटर फॉर एग्जांपल या एक्स जो अब जिसका नाम हो गया, वो पूरी दुनिया में न्यूज़ का सबसे बड़ा सोर्स है, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में। तो मीम पेज कह लो या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ न्यूज़ कह लो, पूरी दुनिया में ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है।
यहाँ पे एक टाइम पे आना शान की बात होती थी, आजकल तो शर्म की बात है। एक इंडिया का आम आदमी पूरे साल में इतनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं करता जितनी वो कैंसिल कल्चर के चलते छीन लेता है। का फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? समय भाई बस्सी को जानते होंगे। समय भाई तो सारे कॉमेडियंस को जानते हैं, पर जब से कंट्रोवर्सी हुई है काफी सारे कॉमेडियंस ने ये बोल दिया कि वो समय को नहीं जानते। जितने लोग समय के शो पे आए थे उनमें से 99% ने तो इस कंट्रोवर्सी के बाद उसको सपोर्ट नहीं किया, मतलब कुछ भी ओपनली नहीं बोले। ये यूट्यूब इंडिया का नियम है कि आप फेमस तो सबके साथ होते हो, पर जब फंसते हो तब अकेले। हमारे देश में पिज्जा 30 मिनट ओपनली ना बोलने वालों ओपन में सपोर्ट आगे सपोर्ट नहीं किया, फिर भी अंडरस्टैंडेबल है। जो लोग भाई गिरगिट की तरह रंग बदल के इस मौके का फ़ायदा उठा के अब उसे और दबा रहे हैं फॉर लाइक नो अपेरेंट रीज़न अदर देन कि बस अभी सब ये बोल रहे हैं तो हम भी इसकी तरफ ही चल पड़ते हैं और सपोर्ट हमें मिल जाएगा फॉर सम रीज़न। एनीवे यार, में आता है एम्बुलेंस, 20 मिनट में आती है, और अगर आपने एक भी डाक जोक मार दिया तो पुलिस 10 मिनट में आती है। और अभी तक भी हमारे देश के लोगों को ये शर्म नहीं आ रही कि कॉमेडियंस को जेल में डलवा के खुद का ही मजाक बनवा रहे हैं। कुछ दिन पहले कहीं पे पढ़ा था मैंने और ये सच हो गया कि हम मजाक को सीरियस और सीरियस चीजों को मजाक में लेते हैं। अब मैं तो कहूंगा भाई कॉमेडियंस को भी अब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सालो मुंह तुम खोलते हो और मुंह में पूरे कम्युनिटी के जाता है। और मेरी रिक्वेस्ट है इस देश के पॉलिटिशियन से भी और जो भी माई बाप ऊपर बैठे। नहीं भाई, मेरे को तो लगता है कि और पुश करो भाई बाउंड्री, क्योंकि ये कुछ सही चीज़ नहीं है अपने आप में। हाँ, पर ये है कि मेरे लिए बोलना आसान है, जो करेगा उसके लिए जो रिस्क उठाना होगा वो उसके लिए उसके ऊपर आएगा। तो मैं फैंस पे बैठ के बोल सकता हूँ इजीली, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें इस सिचुएशन से आई डोंट नो कि सुधार कैसे होगा फिर यार, कैसे होगा सुधार, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से रणवीर को जब ये सिचुएशन शांत हो जाएगी, जो कि हो जाएगी अपेरेंटली, उसको एक ऑनेस्ट कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान अगर पूरी तरीके से कोशिश करे, प्रैक्टिस करे, रिहर्स करे नॉर्मल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से बात करने की, और अगर बात करने में नहीं हो रहा तो स्क्रिप्ट लिखे और आके ऑनलाइन बताए कि हाँ भाई ये था, मैं ये करता था, मैंने जो ये बात कही थी उसका ये रीज़न था, जो कि ऑलरेडी अब सबको पता ही है, कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट वो ईमानदारी से अपने एंड से बोले। और साथ में ये भी बोले कि भाई ये जो सिस्टम है, बताए कि उसको कैसा फील कराया है इस सिस्टम ने, ताकि लोग उसके एंड की भी, अभी तो उसने सॉरी बोल दिया है, चलो ठीक है, वो वेट कर रहा होगा या कि चीज़ें ठीक हो जाएं, पर शायद मैं ये चाहूँगा कि मुकाबले की वो अपने पहले की तरह दोबारा से वही चीज़ शुरू कर दे कि जिस तरीके से वो ओरिजिनल नहीं, फेक ही है सही वर्ड उसके लिए, चीज़ें बनाता था, या फेक एक पर्सनैलिटी इंटरनेट पे उसने बना रखी थी। उसके बजाय वो क्लियर आके बात करे और अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करे लोगों के साथ। उनसे भी कि काले पानी की जरूरत सिर्फ विराट कोहली को है, कॉमेडियंस को नहीं है सर। तो देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, अगर आप लोगों को सही लगा हो तो आप लाइक कर देना, नहीं तो FIR कर देना। बाकी मैं ऑडियंस से तो यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी कॉमेडियन की, इन्फ्लुएंसर की, यूट्यूबर की बात ज्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि वो खुद भी नहीं लेते। हम इन्फ्लुएंसर ज्यादातर वही बात बोलते हैं जो या तो ऑडियंस को अच्छी लगे या ब्रांड को। और जो लोग अभी भी लेटेंट को हेट कर रहे हैं ना, मैं उनसे यही कहूंगा भाई अपना करियर बनाने पे ध्यान दो, दूसरों का खत्म करने पे नहीं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दूसरों के मुंह वही बंद करते हैं जिनके खुद के पास कहने के लिए बेहतर बात नहीं होती। सो आज की वीडियो यहीं खत्म। ये लाइन तो भाई याद की थी तुमने बोलने से पहले रट्टा मारा था इसका। एनीवे, क्या कहा जाए यार, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे अपने बहुत ही छोटे लेवल पे मेरी ये सोच रहती है कि जो मुझे सही लगे वो मैं शेयर करूं। मैं नहीं करता ये कोशिश कि जो सब कह रहे हैं वही मैं भी कहने की कोशिश शुरू कर दूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। मैं अकेले नहीं हूँ ऐसा। तो नहीं लक्ष्य भाई, ऐसा नहीं है कि हर कोई बस वही कहने लग जाता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वो भी 100% एक्यूरेट बात नहीं होगी। और मेरे ख्याल से जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि ऑडियंस की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, हमें ऐसा नहीं कि आप अपने एंड से बेस्ट प्रोडक्ट ना बनाओ, आपको बनाना चाहिए अपने एंड से बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट कंटेंट जो पॉसिबल है। आपकी क्रिएटिविटी की जो लिमिट है उसको आपको टच करना चाहिए, क्योंकि काम करने में, एक्सेलेंस अचीव करने में अपने आप में ही एक मज़ा है।
वो कितनी सक्सेस लाएगा, वो कितनी क्या लाएगा, हो सकता है आज ना लाए, 100 साल बाद लाए किसी भी फॉर्म में। मैं हमेशा नीत्शे का या फ्रांस काफ्का का, इन लोगों का एग्जांपल देता हूँ, मिर्ज़ा गालिब का एग्जांपल देता हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने अपने हिसाब से अपने टाइम में शेर लिखे थे, जैसा उनको लगा वैसे, अपने किसी और के लिए मोल्ड नहीं किया अपने आप को कि सोसाइटी में ये स्टाइल चल रहा है तो मैं भी इसी स्टाइल के शेर लिखूँ। उन्होंने अपने शेर कहे, और उस वक्त चाहे वो बहुत पॉपुलर शायर नहीं माने जाते थे, लेकिन आज के वक्त में या उनके जाने के बाद दुनिया के अगर एक सबसे ऐसे शायर हों जिनका नाम हर किसी को पता है तो वो मिर्ज़ा गालिब है। ठीक है, गोट है शायरी में, राइट। सेम चीज़ अप्लाई होती है भाई फ्रेडरिक नीत्शे पे। आज के टाइम पे अगर किसी फिलोसोफर को गोटेड माना जाता है तो वो नीत्शे है, जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है पूरी दुनिया में। अपने टाइम पे उसकी बुक्स नहीं बिकती थी भाई, अपने घर में उसने सेल्फ प्रिंट बुक करवाई थी अपनी जो बुक्स थी उसकी, और वो उसके घर में पड़ी होती थी, जिसकी वजह से जगह नहीं होती थी उसके घर में। इलाज कराने के पैसे नहीं थे फाइनल के दिनों में, कर्जे में फुल डूबा हुआ था, कर्जा लेके ही प्रिंट करवाई थी बुक। जॉब मिली, सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि जॉब कर पाता, जॉब छूट गई। ठीक है, गर्लफ्रेंड जिस लड़की को पसंद करता था वो ज़िंदगी में कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में उसके साथ ही नहीं आई। तो इन लोगों ने अपने वक्त में ना कोई बहुत कामयाबी नहीं हासिल की, इनफैक्ट फेलियर रहे हैं ये अपने वक्त के, पर क्योंकि इन्होंने वो किया जो इनकी फाइनल लिमिट थी इनके टैलेंट की, ईमानदारी से, तो इसलिए आज ये हिस्ट्री में इनका नाम है। तो ये लग रहा होगा सुनने में यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, लेकिन ऑनेस्टी और ट्रूथ जो होता है ना, वो कितने छोटे लेवल पे भी हो लेकिन वो उसी गोल्ड स्टैंडर्ड पे होता है। अगर वो है सच में ट्रूथफुल और ऑनेस्ट, तो वो वही गोल्ड स्टैंडर्ड लेके रखता है अपने पास जो दुनिया के किसी भी और महानतम या महान इंसान ने अपने 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 एग्जिस्टेंस में एग्जिबिट किया है, जिसे हम देख के इंस्पिरेशन लेते हैं आज के टाइम पे।